हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है इंडिया का, वो यहाँ पे इंडियन ऑयल के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। इंडियन ऑयल जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है। ओके, और किस तरह से ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है किस तरह से एज ए फ्यूल काम आती है, क्या अभी इसको जैसे हम पेट्रोल और डीजल यूज़ कर रहे हैं उस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है या एट प्रेजेंट में किया जा रहा है। ओके, और क्योंकि इसका यूज़ होगा तभी यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। फ्यूचर में जो हाइड्रोजन है एज ए फ्यूल यूज़ होने की बात हो रही है और काफ़ी जगह पे यूज़ भी हो रहा है। दिल्ली में ऑलरेडी काफ़ी सारी बसेस चल रही हैं CNG पे, और इसीलिए यहाँ पे इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपका जो इंडियन ऑयल है उसने यहाँ पे कहा है कि हम इस तरह से इसका प्रोडक्शन करेंगे। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन वर्क करता है, किस तरह से ये आपका डिफरेंट जो हाइड्रोजन है उससे अलग है, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन हो गया। ओके, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंडियन ऑयल जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल फर्म है, ओके, ऑलरेडी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑनरशिप है, मतलब सरकार की ये कंपनी है, भारत सरकार की, और ये आपकी प्रॉफिट में चल रही है। लगभग अगर हम देखें 43,000 करोड़ का ये प्रॉफिट में अभी चल रही है एट प्रेजेंट। और ये क्या कर रही है, इसने अपना रिफाइनरी सेटअप किया है। और रिफाइनरी का काम क्या होता है, रिफाइनरी जनरली जैसे आपका क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया के अंदर हो रहा है, तो उससे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या जेट फ्यूल है एट्सेट्रा, उनको ये इस तरह से रिफाइन करती है। तो यहाँ पे मथुरा के अंदर एक ये हाइड्रोजन प्लांट लगा रहे हैं और ये पूरे देश का, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर हम IOC के चेयरमैन की बात करें, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। तो ये कितना सही है, इस स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। देखिए, हाइड्रोजन जो है अपने आप में बहुत क्लीन फ्यूल है। अगर आप देखोगे, जैसे हम पेट्रोल और डीजल को यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल से जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहा है, उसमें बहुत सारा पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो बहुत ज़्यादा ये एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बट हाइड्रोजन को आप एज ए फ्यूल इन व्हीकल यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो एमिशन है। तो इसको जनरली कहा जाता है जीरो एमिशन ये फ्यूल है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी पॉल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी अगर हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अंदर आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जनरली हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होगा, यू हैव दिस वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यहाँ से करंट पास की जाएगी। इस करंट पास करने के लिए जो एनर्जी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वो एनर्जी किस सोर्स से आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ब्राउन हाइड्रोजन है या ग्रीन हाइड्रोजन है। अगर वो एनर्जी आपका कोल गैसिफिकेशन इस तरह से आ रही है, मतलब कोयले से आप उस एनर्जी को ले रहे हो, तो वो पॉल्यूशन कहाँ पे क्रिएट हो गया, वो पॉल्यूशन आपका जो है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, जनरेशन में क्रिएट हो रहा है। हालांकि हाइड्रोजन को जब आप एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हो तब वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में तो पॉल्यूशन यूज़ हो रहा है ना, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से इसको ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है IOC के द्वारा, वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए प्रोडक्शन में जो एनर्जी है इसके लिए हम विंड पावर का यूज़ करेंगे, है ना, विंड पावर का यूज़ करेंगे। तो ये जो पावर है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, और ये पावर कहाँ से आ रही है, बिना किसी पॉल्यूशन के आ रही है। तो इस पावर से जब आपका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। यू हैव दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन बन के आ रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे पूरे प्रोसेस में, मतलब जो एनर्जी दिया जा रहा है वो भी आपका क्या है, क्लीन एनर्जी है, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और यहाँ पे IOC क्या कह रहा है कि हम जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें एनर्जी कहाँ से लाएंगे, वेस्ट आपका राजस्थान में विंड पावर के प्रोजेक्ट है, वहाँ से हम मथुरा रिफाइनरी में वो एनर्जी लेंगे और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जो एनर्जी फ्यूचर है इंडिया का उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे इंडियन ऑयल के जो चेयरमैन है उन्होंने दिया कि हाइड्रोजन जो है फ्यूचर का फ्यूल है। ये कितना सही है इसे एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन को एज ए व्हीकल में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे हम पेट्रोल और डीजल को यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। ओके, हाइड्रोजन व्हीकल जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल्ड होते हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे स्पेस के अंदर जो रॉकेट जा रहे हैं, प्रोपेलेंट्स हैं, है ना, काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स हैं, वो ऑलरेडी हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं।
और अगर इसको देखा जाए किस तरह से यूज़ होता है, तो इसमें क्या होते हैं, जो भी हाइड्रोजन से चलने वाले व्हीकल्स होंगे वो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये आपकी कार है जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लग रही है। अब ये इलेक्ट्रिकल मोटर घूमेगी तभी आपकी कार आगे बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल मोटर को रोटेट करने के लिए जो पावर दी जा रही है वो कहाँ से मिलेगी, इस फ्यूल सेल से मिलेगी। ये फ्यूल सेल क्या करेगा, इस फ्यूल सेल को कांस्टेंट एनर्जी की सप्लाई चाहिए, तो ये एनर्जी सप्लाई लेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो आपका नॉर्मल एयर है, ठीक है, एयर की सप्लाई तो आराम से हो रही है। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन टैंक यहाँ पे लगा होता है जहाँ से हाइड्रोजन की सप्लाई होती रहती है, जैसे आपका पेट्रोल डीजल का टैंक होता है, तो उस तरह से हाइड्रोजन टैंक होगा व्हीकल के अंदर। वहाँ से हाइड्रोजन की सप्लाई दी जाएगी और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, और इस तरह से क्या होगा, ये जो केमिकल एनर्जी है हाइड्रोजन की, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब ये मोटर आपका घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फंक्शन पे, इस बेसिस पे आपका ये वर्क करते हैं हाइड्रोजन के व्हीकल्स। और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, इसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये वैसे भी अच्छा है। और इसके ऑक्सीडाइजेशन से आपका क्या निकलेगा, बाहर जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो वाटर और हीट निकल रहा है। तो जनरली हम जो देखते हैं ना, जो धुआं निकलता है गाड़ियों में से, वो धुआं आपका नहीं निकलेगा। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी होगा। और इसी बेसिस पे एक आपका कॉन्सेप्ट है, जैसे हम सीएनजी को यूज़ करते हैं, सीएनजी आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एक तरह की मीथेन गैस ही है, मेजोरिटी में इसमें मीथेन ही होता है, जो हाई प्रेशर पे स्टोर होता है। इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, सीएनजी से आपके व्हीकल चलते हैं। तो क्या होगा, सीएनजी के अंदर आपने अगर कुछ परसेंट के अंदर, लगभग 5-10% में अगर हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया, तो उसे हम कहते हैं HCNG। ऑलरेडी HCNG से आपका दिल्ली के अंदर लगभग 50 बसें रन कर रही हैं। ओके, और यहाँ पे इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडियन मेड आपकी काफ़ी सारी 15 फ्यूल सेल पावर्ड बसेस बनाई जाएंगी बाय द एंड ऑफ, मतलब अभी 2-3 महीनों में आपकी आ जाएंगी, जो मेड इन इंडिया बसेस होंगी, जो HCNG से चलेंगी। ठीक है, अब HCNG से आपकी बसें चल रही हैं, तो वहाँ पे आपकी डिमांड होगी किस चीज़ की, हाइड्रोजन की एज ए फ्यूल के रूप में। तो इसलिए IOC यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए हमने ये रिफाइनरी सेटअप की है, ऑलरेडी हमने गुजरात में सेटअप किया हुआ है, ताकि इनकी वजह से जो डिमांड क्रिएट होगी, हाइड्रोजन की डिमांड क्रिएट होगी फ्यूल के रूप में, जैसे आज पेट्रोल डीजल की डिमांड है, तो उस डिमांड को हम फुलफिल कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे रिफाइनरी सेटअप किया हुआ है। और इसी में से एक ग्रीन रिफाइनरी जो है, सॉरी ग्रीन जो प्लांट है आपका हाइड्रोजन का, वो हमने मथुरा में लगाया है। क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कार्बन एमिटिंग फ्यूल पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं उसको हमें सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन इसमें जो फ्यूचर है हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल, वो इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रो कैटालिसिस, मतलब वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन हम कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, उस प्रोडक्शन को कितना हम ग्रीन बना सकते हैं, उस पर आपका हाइड्रोजन का जो फ्यूचर है एज ए फ्यूल वो डिपेंड करेगा। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर का PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की प्राइसेस नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज हो रही है। एट प्रेजेंट आपका GS ऑप्शनल जो कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, उस पर 35% का ऑफ चल रहा है। ओके, और आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज फ्री दी जा रही है। अश्योर वीक चल रहा है जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। 80 नंबर ऑफ टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। 20 बुक्स फ्री दी जा रही है जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं, डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग, ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल का फी स्ट्रक्चर है। 28 जुलाई से आपके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो बच्चे 21, 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं वो इनमें एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।